So we are going to discuss about n-type semiconductors, which is a type of extrinsic semiconductor. तो n-type semiconductor कब बनता है? जब हम अपने semiconductor में either silicon और germanium इसके अंदर कोई pentavalent impurity ऐड कर दें. पेंटावेलेंट का मतलब क्या है? वो एटम जिसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. अब आपको इनके कुछ एग्जांपल्स पता होनी चाहिए. कौन कौन से पेंटावेलेंट एटम्स हम लोग ऐड कर सकते हैं जो कि पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 5 में होंगे. ठीक है, तो ऐसे एलिमेंट्स जिनके वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी इम्प्योरिटी जब सिलिकॉन या जर्मेनियम में ऐड की जाए तब हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है. राइट. अब फॉर एग्जांपल मैं आर्सेनिक ऐड कर रही हूँ. आर्सेनिक इज़ माई डोपेंट. कल ही बताया था कि डोपेंट कौन से होते हैं. डोपेंट मीन्स जिनकी इम्प्योरिटी ऐड की जाए उनको हम डोपेंट बोल देते हैं. तो मैं आर्सेनिक को ऐड कर रही हूँ. राइट. अब आर्सेनिक के वैलेंस में है 5 इलेक्ट्रॉन्स. सिलिकॉन या जर्मेनियम, इन दोनों में से कोई भी केस कंसीडर कर लो, इन दोनों के वैलेंस में है 4 इलेक्ट्रॉन्स. अब ये हमेशा कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं. राइट. कोवलेंट बॉन्ड मीन्स शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे एक जर्मेनियम एटम था, उसको रिप्लेस कर दिया आर्सेनिक से. ठीक है. बाकी यहाँ पे भी मेरे पास जर्मेनियम है. दिस इज़ ऑल्सो जर्मेनियम. ठीक है. अभी मान लो मैंने सिर्फ एक ही जर्मेनियम एटम को रिप्लेस कर दिया है बाय आर्सेनिक. राइट. अब आर्सेनिक के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स. 1, दिस इज़ 1 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. अब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसने तो बॉन्ड बना लिया. किसके साथ? जर्मेनियम के साथ. यहाँ पे सिलिकॉन भी अगर आप लगाओगे तो उसके वैलेंस में भी चार ही इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक है. तो जर्मेनियम के पास कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स. 1, दिस इज़ 2, 3 एंड 4. अब आर्सेनिक के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स थे. इसने 4 इलेक्ट्रॉन्स तो अपने साथ वालों के साथ, अपने नेबरिंग एटम्स के साथ शेयर कर लिए. अब जो इसका 5th इलेक्ट्रॉन था वो क्या, कहाँ पे? यहाँ पे कहीं फ्री घूम रहा होगा. ठीक है. तो आउट ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स 4 हैव फॉर्म द कोवलेंट बॉन्ड्स बाय द एडजॉइनिंग 4 एटम्स ऑफ द जर्मेनियम एंड द 5th इलेक्ट्रॉन विल बी लूजली बाउंड. ठीक है, ये लूजली बाउंड है. राइट. इसका मतलब ये फ्री है मूव करने के लिए. अब ये फ्री क्यों है मूव करने के लिए? बिकॉज जर्मेनियम एटम के लिए जो बाइंडिंग एनर्जी है वो बहुत ही कम है. कितनी है वो आपको वैल्यू पता होनी चाहिए. फॉर जर्मेनियम इट इज़ अप्रॉक्सीमेट इक्वलेंट टू 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है. मतलब अगर मैं सिर्फ इतनी एनर्जी दूंगी तो ये एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी. राइट. अगर मैं सिर्फ 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दूंगी तो जो मेरा इलेक्ट्रॉन है वो रिमूव हो जाएगा. और आई कुड से सिर्फ मुझे इतनी आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन. एंड इन केस ऑफ सिलिकॉन इसकी भी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए. दिस इज़ 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है. ओनली दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू डिटैच दिस इलेक्ट्रॉन. ठीक है. अब ये एनर्जी तो बहुत ही ज़्यादा कम है. मतलब इतनी सी एनर्जी देते ही ये इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्रीली मूव करेगा. इसी तरीके से अगर मैं यहाँ से भी जर्मेनियम एटम हटा के, अगर मुझे कंडक्टिविटी, कल ही बताया था कि सेमीकंडक्टर्स में सेमीकंडक्टर्स इतने खास क्यों हैं? बिकॉज वी कैन कंट्रोल इट्स कंडक्टिविटी. आप जितनी इम्प्योरिटी ऐड करते जाओगे उतनी कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी. तो अगर मैं इस जर्मेनियम को हटा के फिर से एक आर्सेनिक एटम डोपेंट अपना ऐड कर दूं तो इसका भी एक फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा. ठीक है. इट मीन्स इन केस ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर्स वी आर हैविंग इलेक्ट्रॉन्स एज द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स. इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे
एंड होल्स विल बी द मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मेजॉरिटी में हैं, तो करंट जो है वो ज़्यादा किसकी वजह से होगा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से। ठीक है, तो ऐसे सेमीकंडक्टर्स जिन्हें डोप किया जाए ऐसी इम्प्योरिटीज़ के साथ, कैसी इम्प्योरिटीज़, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ के साथ, तो हम उसे बोल देते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, इसमें आपको जो मेन चीज़ें याद रखनी है वो है कितनी एनर्जी आपको देनी है इन केस ऑफ जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। सेकेंडली कि एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में कैसी इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, पेंटावेलेंट, क्योंकि ये आप उल्टा लिख देते हो, पी टाइप में पेंटावेलेंट लिख देते हो, एन टाइप में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से होंगे, दैट विल बी द इलेक्ट्रॉन्स। और जब डोनर एटम अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, डोनेट कर देता है, तो वो खुद क्या हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, so in this kind of semiconductor I can write like this, that the number of electrons will be more as compared to the number of holes। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर की। पी टाइप में क्या होगा, इसके अंदर हम ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। ट्राईवेलेंट का मतलब क्या है, ऐसे एटम्स जिनके वैलेंस में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इनके भी एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए, इंडियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, गैलियम हो गया। ठीक है, इनको जब हम लोग ऐड करेंगे तो हमें पास कैसा सेमीकंडक्टर बनेगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब इसमें फिर से हमारे पास, लेट अस से वी वर हैविंग जर्मेनियम एंड यहाँ पे भी जर्मेनियम एटम था और उसकी जगह मैंने क्या कर दिया, मैंने एल्यूमिनियम लगा दिया। ठीक है, जर्मेनियम एटम को रिमूव करके एल्यूमिनियम आ गया। अब एल्यूमिनियम के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। और इसके वैलेंस में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब यहाँ पे क्या करेगा एल्यूमिनियम, इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स हम लोग पहले बना लेते हैं, दिस इज़ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अब यहाँ पे डेफिशिएंसी होगी एक इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, तो यहाँ पे जब डेफिशिएंसी होगी, इट मीन्स आई कैन से दैट अ होल विल बी क्रिएटेड, राइट। तो यहाँ पे कोई और एटम, जैसे जर्मेनियम जो है, अपना इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे जर्मेनियम एटम अगर बनाऊँ तो ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसे अगर दे देगा तो यहाँ पे होल क्रिएट हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे कंडक्शन के लिए हमारे पास कौन से चार्ज कैरियर्स हैं, होल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से हो जाएंगे, होल्स, एंड मिनॉरिटी विल बी योर इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि यहाँ पे कंडक्शन किसकी वजह से हो रही है, होल्स की वजह से हो रही है। ठीक है, और जो ट्राईवेलेंट एटम है वो अपने आप को क्या कर लेते हैं, वो अपने आप को नेगेटिवली चार्ज कर लेंगे। ठीक है, और इस केस में पेंटावेलेंट एटम्स क्या कर रहे थे, खुद को पॉजिटिवली चार्ज कर रहे थे, राइट। तो ये बेसिक डिफरेंसेस आपको पता होना चाहिए। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में पेंटावेलेंट एटम की इम्प्योरिटी ऐड की जाती है, पी टाइप में ट्राईवेलेंट, राइट। यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होंगे एंड यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो हैं दैट विल बी होल्स। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं यहाँ पे होल प्रेजेंट नहीं होंगे, बट दैट विल बी टू लेस, उनकी वजह से करंट जो है बहुत ही ज़्यादा कम होगा। ठीक है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ऑफ कोर्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट, बट उनकी वजह से मेजर करंट नहीं फ्लो कर रहा। करंट जो है वो बेसिकली ज़्यादा किसकी वजह से फ्लो कर रहा है, कंडक्टिंग चार्ज कैरियर्स कौन से हैं, होल्स, राइट। यहाँ पे जो एटम्स होंगे वो क्या कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पे इन एटम्स को हम क्या बोलेंगे, डोनर एटम इन केस ऑफ एन टाइप। यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो ये अपने नेबरिंग एटम से जर्मेनियम बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं, तो इन एटम्स को क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सेप्टर एटम, राइट।
ठीक है, ये कौन से एटम्स हैं? एक्सेप्टर एटम्स, एंड दीज आर डोनर एटम्स। और आपको पता है जो डोनेट करते हैं दे गेट पॉजिटिव चार्ज, एंड द एटम्स विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स दे गेट नेगेटिव चार्ज। ठीक है, सो दिस वॉज द पोर्शन ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, एन टाइप एंड पी टाइप। अब नेक्स्ट है हमारे पास, जब इस एन टाइप और पी टाइप को कंबाइन कर देंगे और जब हम एक जंक्शन बनाते हैं, दैट इज पी एन जंक्शन, तब क्या होगा?